हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फोटोशॉप में फाइल मेन्यू बार में जाके स्क्रिप्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी इमेज लेते हैं। जैसे इस तरीके से कोई भी इमेज मैंने ओपन करी। इमेज ओपन करने के बाद मैं क्या करता हूँ, स्क्रिप्ट पे जाता हूँ। तो जैसे ऑटोमेट में मैंने बताया था कि पैच एक एक करके हमारा फॉर्मेट चेंज करता है। हमारा इसमें हम एक साथ ही फॉर्मेट को चेंज कर देते हैं कि हमें कौन से फॉर्मेट पे काम करना है आपका। तो हम क्या करते हैं, जैसे इसके बाद हमारा चलता है, जैसे मैं स्क्रिप्ट पे यहाँ सिलेक्ट करता हूँ तो ये कहता है सिलेक्ट फोल्डर। आप यहाँ सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करते हैं तो हम क्या करते हैं, सिलेक्ट फोल्डर में जाके कि जिसमें हमारा डाटा है हम उस फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ जाके सिलेक्ट फोल्डर को सिलेक्ट किया, जैसे मैंने किया ललित वाला फोल्डर, ओके, तो ललित वाला फोल्डर सिलेक्ट हो गया आपका। तो हमारा यहाँ शो करता है कि मुझे जेपीजी, पीएसडी, टिफ कौन से फॉर्मेट में सेव करना है अपनी फाइल को, वो सेव कर सकता हूँ। ये मैं पैच में भी कर सकता हूँ, अदर पुराना जो मैंने टूल्स बताए थे उसमें भी कर सकता हूँ। तो फिर इसमें अंदर क्या है, इसमें हमारा क्या होता है कि मैं फॉर्मेट चेंज तो कर सकता हूँ, क्वालिटी बढ़ा सकता हूँ और उसकी विथ हाइट भी चेंज कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने किया कि मुझे वो जो पिक्चर है वो 500 बाई 500 की चाहिए इस तरीके से, या 100 बाई 100 की चाहिए। तो हम यहाँ कम ज़्यादा उसका साइज दे सकते हैं। एक चीज़ और है कि जैसे हम कोई फोटोग्राफर कोई फोटो खींचता है तो जैसे वो फ्रंट पे खींचता है तो वो हाइट या विथ के हिसाब से खींचता है, अगर स्टाइल के हिसाब से। तो ये क्या करता है, ये ऑटोमेटिक उसमें अपना साइज शो कर देता है, दे देता है, जिससे कि वो पिक्चर दब के ना आए, अच्छी तरीके से ना आए, ठीक आए। तो ये खुद से भी अपना साइज शो कर देता है, ऑटोमेटिक दे देता है आपका। तो हम जब रन पे क्लिक करते हैं तो ये क्या करता है, जो जितनी भी वो इमेज थी वो उसी के अंदर एक फोल्डर बनाएगा और उसमें क्या करेगा, ये सभी साइज छोटे कर देगा। जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ। तो ललित में गया, मैंने किया है जेपीजी, मैंने जेपीजी बनाई थी। मैं यहाँ प्रॉपर्टी पे क्लिक करता हूँ, डिटेल्स में गया, 500 बाई 375 की इसने साइज दे दिया। 500 बाई 500 का नहीं करा, क्योंकि अगर वो 500 बाई 500 का करता तो वो दब के आती या खिंची खिंची आती तो क्लियर नहीं आती आपकी। तो इस तरीके से हम उसको साइज को कम कर सकते हैं इस तरीके से। तो एक ही साइज में देने के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। तो फाइल में जाके और स्क्रिप्ट में जाके इसका काम हमारा होता है कि हम अपने किसी भी फोल्डर को सिलेक्ट करके जिसमें हमारी इमेज है और उसका जो साइज है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। प्लस अगर कोई साइज उसको ऐसा लग रहा है कि वो उस विड्थ और हाइट में नहीं आ रहा है तो वो ऑटोमेटिक भी हमें करके देता है ये। इसके बाद हमारा चलता है, जैसे ये हमारे यहाँ काफ़ी सारी लेयर्स हैं। इस तरीके से मैंने काफ़ी सारी लेयर्स खाली दी। मैंने यहाँ जाके कोई कंट्रोल बैक स्पेस करता हूँ तो बैकग्राउंड कलर आ जाता है, कोई बैकग्राउंड कलर शो किया है इस तरीके से। मैं कोई एक न्यू लेयर्स ले रहा हूँ, मैंने यहाँ जाके एक रेक्टेंगल लिया, ओल्ड बैक स्पेस करता हूँ, कंट्रोल डी। इसके बाद मैं यहाँ ओल्ड दबाता हूँ, मैंने कॉपी और ली इस तरीके से। अब हम यहाँ क्या करते हैं, जैसे एफएक्स में गए, मैंने किया यहाँ ड्रॉप शैडो, मैंने यहाँ कोई शैडो शो कर दिया इस तरीके से। अब जैसे शैडो का कलर कुछ और चेंज कर देता हूँ जिससे वो दिखाई दे आपका। तो जैसे शैडो का शैडो देता हूँ इस तरीके से, तो ये शैडो शो कर रही है मेरी यहाँ इस जगह, ओके। ये जो ये लेयर्स है, इसमें मैं करता हूँ लेयर में जाके, जैसे लेयर्स मास्क, मैंने लेयर्स मास्क पे यूज करा इस तरीके से। जैसे इस पिक्चर में ओल्ड दबा के मैंने कॉपी और ली इस तरीके से। और जैसे आप यहाँ गए, मैंने ओल्ड दबाया, कॉपी और ले ली इस तरीके से। मैंने इसमें किया, जैसे यहाँ जाके स्मार्ट ऑब्जेक्ट कि मैं फिल्टर में गया, मैंने किया कन्वर्ट फॉर स्मार्ट ऑब्जेक्ट, मैंने इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दिया। तो ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन गया आपका। तो ये काफ़ी सारी स्टाइल हैं लेयर के कि मुझे क्या चीज़ है, क्या चीज़ मेरे मैंने अपने डिज़ाइन में लेयर स्टाइल के हिसाब से काम किया है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्या काम किया है। कोई खाली लेयर्स पे वर्क कर रहा हूँ या कोई खाली छूट गई है मेरी इस तरीके से, किसी की आई बंद है आपकी, तो उनके लिए हमारा क्या है, स्क्रिप्ट यूज किया जाता है लेयर के लिए। तो हम सबसे पहले, मैंने इसमें आपको बताया था कि हम अपनी इमेज का साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है, जैसे डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या कर रहा है, जो लेयर्स खाली थी वो ऑटोमेटिक डिलीट होगी यहाँ इस तरीके से। तो फाइल में जाके इसका काम हमारा है कि जो लेयर्स हमारी खाली हैं जिसमें कुछ है भी नहीं है, आई
बंद है, मतलब हिडन है वो लेयर्स या शो हैं, तो उनको भी डिलीट कर देता है, जिसमें वर्क नहीं होता है आपका। इसके बाद इसमें जाता हूँ लेयर इफेक्ट। तो यहाँ आप देखिए ये क्या करता है, जब मैं लेयर इफेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो जो हमारा इफेक्ट था, जो हमारी लेयर स्टाइल से जो मैंने इफेक्ट बना रखा था, तो जो ये वाला इफेक्ट था हमारा, उसने क्या करा, यहाँ पहले एफएक्स स्टाइल आ रहा था, लेयर स्टाइल आ रहा था, उसको हटा के उसने ओनली लेयर में कन्वर्ट कर दिया। तो जो भी आपने लेयर स्टाइल से स्टाइल बना रखा है उसको लेयर में कन्वर्ट कर सकता है, आप यहाँ से लेयर को कन्वर्ट में कर सकते हो। ये चीज़ हम लेयर में जाके यहाँ से भी कर सकते हैं कि हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या ले रहे हैं, जो सी लेयर सिलेक्ट है उसको लेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वही चीज़ हमारी फाइल में जाके स्क्रिप्ट में यहाँ लेयर के लिए दे रखा है कि जो भी आप स्टाइल दे रहे हो उसको लेयर में कन्वर्ट कर सकते हो यहाँ से। इसके बाद हमारा चलता है, अब जैसे ये हमारा मास्क है, हमने यहाँ मास्किंग दे रखी है, तो जब मैं यहाँ इस पर सिलेक्ट करता हूँ तो ये क्या कर रहा है, जो हमारी मास्किंग वाला जो लेयर्स थी उसको भी इसने लेयर में कन्वर्ट कर दिया। तो फाइल में जाके स्क्रिप्ट में जाके हमारा यहाँ है कि जोन सी में हमने लेयर मास्क, विक्टर मास्क या जो भी मास्किंग इफेक्ट दे रखा है उसको लेयर में कन्वर्ट कर सकते हो उस लेयर को। तो ये लेयर्स में कन्वर्ट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है, ये हमारा जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग के लिए यूज किया जाता है, हम इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू काम करते हैं। फाइल में जाके स्क्रिप्ट पे क्लिक करता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ सिलेक्ट किया इसमें, तो हम क्या करते हैं, यहाँ जाके जैसे मैंने किया ब्राउज पे क्लिक, मैंने किया यहाँ डेस्कटॉप पे क्लिक, मैंने किया यहाँ जाके जैसे MM, और ये जो MM पे जो फोल्डर है इस पर जितनी भी इमेज है मैं वो सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद जब आप एक से ज़्यादा इमेज को इस तरीके से लेके आएंगे, मैंने किया यहाँ ओके, तो ये क्या करता है, ये एक ही सीट पे सारी की सारी इमेज ओपन करके दे देता है इस तरीके से। जैसे हम नॉर्मल हम किसी भी सीट पे कोई भी इमेज लेके आते हैं तो कॉपी करके पेस्ट करना पड़ता है, या प्लेस के थ्रू हम लेके आते हैं, तो ये क्या कर रहा है कि एक फोल्डर में एक से ज़्यादा इमेज है तो उन सभी को अलग अलग लेयर पे लेके आ रहा है इस तरीके से। तो ये अलग अलग लेयर पे उसने ओपन कर दी। तो हमारा ये है स्क्रिप्ट में जाके कि आप यहाँ से जो भी फोल्डर की जो इमेज है वो एक ही सीट पे लेके यूज ला सकते हैं, मतलब एक ही सीट पे लाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद ये भी हमारा जावा स्क्रिप्ट के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, इसको जावा स्क्रिप्ट के लिए यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके, जैसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट होता है तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप यूज कर सकते हैं इसको। जैसे मैंने किया यहाँ जाके फोल्डर पे के लिए ब्राउज पे क्लिक करता हूँ। अब मैंने यहाँ सेम वही MM पे क्लिक किया और MM वाला फोल्डर ले लिया, तो MM वाले फोल्डर में ये सारी की सारी फाइल आपकी आ गई। ओके करता हूँ, तो पहले वाले में क्या था कि एक ही सीट के अंदर वो क्या कर रहा था, ये अलग अलग लेयर पे वो बना के दे रहा था। इसमें क्या है कि ये एक ही सीट पे एक ही लेयर पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देगा इस तरीके से। तो ये सारी की सारी एक ही इमेज पे मतलब आ गई आपकी, मतलब इस तरीके से। अगर आप इसको अलग अलग स्टाइल में देना चाहते हैं तो आपने किया डबल क्लिक, और यहाँ जाके जैसे ये स्टाइल मैंने उठा के यहाँ रखा, तो यहाँ मैं अलग अलग स्टाइल शो कर रहा हूँ इस तरीके से। तो आप यहाँ इसको करते हैं Ctrl+S सेव, तो मैंने सेव किया। जैसे फाइल में जाके यहाँ आप सेव कर सकते हैं, मैंने की यूज करी Ctrl+S। सेव करने के बाद जब मैं ओरिजिनल पे जा रहा हूँ तो ये इस तरीके से सेव होके आ गया। तो फाइल में जाके वो स्क्रिप्ट में जाके एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। ये भी हम प्रोग्रामिंग के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे जावा स्क्रिप्ट के लिए यूज करते हैं आपका। तो ये 2 और 3, ये 3 कमांड ऐसी हैं जो आप प्रोग्रामिंग के लिए यूज करते हैं। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।